बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में संतू नाम का एक सपेरा रहता था। उसके साथ बाबू नाम का एक असिस्टेंट भी था। संतू गांव गांव फिरते हुए अपनी बीन बजाते हुए उन सांपों को नचाता था। लोग उसे पैसे देते थे, मगर संतू उन सांपों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। मगर वो खुद चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी पेट भर के खाता था और बाबू को एक रोटी दिलाता था। बस अगर वो सांप भूख से मर जाते तो उनके जगह नए सांप लाता था और उन्हें ट्रेनिंग देता था। एक दिन संतू सांप को नचाकर आए हुए पैसे उठाने लगा। क्या भाई, तुम्हारे सांप इतने दुबले पतले केचुए जैसे क्यों दिख रहे हैं? इन बेचारों को तुम अंडे और दूध नहीं दे रहे हो क्या? तुमने कितने पैसे दिए? 1 रुपए डाला। तुम्हारे दिए 1 रुपए को उबले हुए अंडे, मिल्क शेक्स दूं क्या? अरे जाओ बे जाओ। एक दिन संतू बाबू से, रे लगता है कि ये सांपों का व्यापार नहीं चलेगा। तुमने गौर किया कि नहीं, आजकल बच्चे अपने परफॉर्मेंस को देखने नहीं आ रहे हैं। उन्हें टीवी में बड़े बड़े ग्राफिक्स वाले सांपों को देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए उन्हें इनका नागिन डांस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर हम और क्या करेंगे भाई? हमें सांप पकड़ना और ट्रेनिंग देने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है ना? मैं भी वही सोच रहा हूँ रे। हाँ, हमने इतने दिन सांप को म्यूजिक सुनाए तो डांस करे जैसे उन्हें ट्रेनिंग दिया था ना। अगर उन्हीं सांपों को चोरी कैसे करना है ये ट्रेनिंग दिए तो कैसा रहेगा? अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगा। भाई लगता है आप मुझे सलाखों के पीछे भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब से मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, कोई ना कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। चलता हूँ। ठीक है रे, जा रे जा, तेरी किस्मत में पैसे कमाना नहीं है। एक दिन संतू जंगल में जाकर सांप के लिए बहुत ढूंढा। आखिर में एक बड़े सांप को पकड़ा। उस सांप को बहुत दिन मेहनत करके मुर्गियों को कैसे पकड़ना है ट्रेनिंग दिया। उस गांव में चेतन नाम का एक मुर्गियां बेचने वाला आदमी रहता था। चेतन पड़ोस गांव के मुर्गियों के फार्म में से मुर्गियां खरीदकर अपने ट्रॉली ऑटो में गांव लाता था। ऑटो को अपने शॉप के पास रोकता था। एक दिन संतू ने ये सब गौर किया। अगर गांव के लोगों के घरों में से मुर्गियां चुराए तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अगर इसके पास से चुराए तो मैं सेफ रहूंगा, सोचा। चेतन जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते पे एक बड़ा पेड़ हुआ करता था। एक दिन संतू उस बड़े से सांप को उस पेड़ के ऊपर रखा। संतू सीधे जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। इतने में चेतन ट्रॉली ऑटो में मुर्गियों के लोड के साथ उस पेड़ के नीचे से गुजरने लगा। बस वो सांप पलक झपकते ही 4 मुर्गियों को पकड़कर उन्हें बगल में फेंक दी। चेतन बिना गौर किए ही ऑटो चलाते हुए गया। संतू उन मुर्गियों को बहुत खुश होकर ले लिया। ऐसे आए दिन संतू और उसका सांप चेतन के ऑटो में से मुर्गियां चुराने लगे। चेतन आए दिन मुर्गियां कैसे गायब हो रही हैं समझ नहीं पाया और अपना सर पीटने लगा। संतू उन मुर्गियों को दूसरे चिकन वालों को बेचकर पैसे कमाने लगा। ऐसे संतू उस बड़े से सांप को लोगों के सामने नचाने लगा। लोग उसे बहुत पैसे डालने लगे। संतू बहुत पैसे कमाने लगा, मगर दूसरी तरफ वो सांप अपना भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और रात के समय लोगों के घरों में घुसकर मुर्गियां खाने लगा। ये बात से संतू अनजान था। गांव वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने लगे। वैसे इस पूरे गांव के आसपास में मुर्गियां चोरी करने वाला एक भी चोर नहीं है, फिर भी मुर्गियां कैसे गायब हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है। एक दिन संतू बड़े सांप को नचाने लगा। इतने में चेतन ऑटो में मुर्गियों के लोड के साथ
वहाँ पर आया। ऑटो रोककर सांप के खेल को देखने लगा। तभी वो सांप उस मुर्गियों के ऑटो को देखा। उसे आदत पड़ने की वजह से वो तुरंत उस ऑटो के पास गया। उसमें से एक मुर्गी को पकड़ा और उसे लाकर संतू के सामने रख दिया। संतू घबराने लगा। सबको बात समझ आ गई। पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाले। जेल में एक कांस्टेबल आकर उसे खाना दिया। वाह, बहुत भूख लग रही है। कहकर प्लेट लेने हाथ आगे बढ़ाया। इतने में वो बड़ा सांप वहाँ प्रत्यक्ष हुआ। संतू उसे देखकर दंग रह गया। रे कमीने, मैं एक चमत्कारी सांप हूँ रे। तुम हमारे सांप जाति को इस्तेमाल करके हमें भूखे पेट ही मार रहे हो। इसीलिए तुम्हारा नाश करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। लगता है तुम सच में चमत्कारी सांप हो। कहकर डर गया। नहीं तो कहीं पर भी सांप मुर्गी चुराते हैं क्या रे? अब से तुम्हें जेल में खाना परोसते ही मैं आकर खाना खाऊंगी। अब से तुम भूखे ही मरो। कहकर उसका खाना खा ली। वो देखकर संतू गश खाकर नीचे गिर गया।